Good morning, student. Now open the page number 104 in your maths textbook. Put today date 28th October 2021. CW. Which festival come first? कौन सा फेस्टिवल पहले आता है? Given below are some festivals are celebrated during the year. Look at the calendar 2018. हमें 2018 का कैलेंडर दिया है, तो वो कैलेंडर के हिसाब से आपको कौन सी डेट कौन से डे पे आ रही है वो देखना है. टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल. ठीक है, तो जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, सबसे पहले दिवाली, देन पोंगल, रक्षाबंधन, गांधी जयंती, मिलाद उल नबी, ओनम, गुरु नानक बर्थडे, गुरु रविंद्र दास बर्थडे, क्रिसमस डे एंड बिहू. ठीक है, तो वो कौन सी डेट पे आ रहे हैं? तो दिवाली जैसे अगर 2018 में 7 नवंबर, फिर पोंगल 14 जनवरी, तो ये आपको डेट्स लिखी है कि ये ईयर में ये डेट को ये सारे त्यौहार आ रहे हैं. तो अब हमें नवंबर 2017 तो 2000 नवंबर की 7 तारीख, तो यहाँ पे नवंबर का कैलेंडर हम देखेंगे और 7 तारीख को कौन सा है? वेडनेसडे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे. वैसे ही जनवरी 14, तो जनवरी 14 को आप देखिए कौन सा है? संडे, तो आप यहाँ पे लिखोगे संडे. वैसे ही डेज़ यहाँ पे मैंने देख के लिखे हैं, तो आप इस तरह से उसको देखोगे. वेडनेसडे, फिर संडे, 26 अगस्त संडे, 2 अक्टूबर ट्यूसडे, नवंबर 21 को वेडनेसडे आ रहा है, अगस्त 25 को सैटरडे आ रहा है, नवंबर 23 को फ्राइडे आ रहा है, जनवरी 31 को वेडनेसडे आ रहा है, दिसंबर 25 को ट्यूसडे आ रहा है और अप्रैल 15 को संडे आ रहा है. तो ये 2008 के कैलेंडर के हिसाब से इस डेट को कौन से डे आते हैं वो हमें लिखने. वैसे ही अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम्स इन द ईयर. अब आप देखो, तो सबसे पहले हम जनवरी का लिखेंगे. ठीक है, तो जनवरी में पोंगल, फिर जनवरी, फिर देखो ये जनवरी को आ रहा है. ठीक है, तो सेकंड आप ये वाला लिखोगे गुरु रविंद्र दास. ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी में कुछ आ रहा है नहीं, मार्च अप्रैल, तो सीधा बिहू. ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो आप ठीक है, तो ये जो लिख दिया ये गलत लिखा है. ठीक है, तो सीधा अप्रैल को ये आएगा, तो ये हम इसको फर्स्ट करेंगे. ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड अप्रैल, मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को यहाँ पे 25 और ये 26 है, तो ये 25 पहले आएगा, तो थर्ड के बाद ये 4th, ये 5th. सितंबर नहीं है, अक्टूबर, तो अक्टूबर का 6th, नवंबर 7th, 7 नंबर पर पहला 7, ये 8, फिर 9 और ये 10. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा? आप देखो जनवरी 14 पोंगल, तो ये फर्स्ट, फिर हमने सेकंड जनवरी 31, तो ये सेकंड आएगा, 3 अप्रैल का बिहू. ठीक है, 3rd नंबर पे, फिर 4 नंबर पे हमने क्या आंसर देखा? अगस्त 25 ओनम, 5th नंबर पे रक्षाबंधन, 6th नंबर पे गांधी जयंती, 7th नवंबर दिवाली, 8 नंबर पे ये आएगा 8, फिर 9,
और ये क्रिसमस 10, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। विच फेस्टिवल कम बिगनिंग ऑफ द ईयर, पोंगल, एंड कौन सा फेस्टिवल लास्ट है, क्रिसमस, ठीक है। वैसे कैलेंडर मैजिक, हियर इज द कैलेंडर ऑफ द मंथ ऑफ February 2019. लेट अस मार्क द स्क्वायर ऑफ ऑन द कैलेंडर एंड सी द सम मैजिक। अब आपको एक स्क्वायर करना है, तो 3 हम करेंगे, ये 3 ऐसे 3, ठीक है। तो ये स्क्वायर हमने कर दिया, 5 6 7 12 13 14 19 20 21। अब देखो, विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ द स्क्वायर कौन सा नंबर है, 13। जॉइन 3 नंबर बाय ड्राइंग अ लाइन, ठीक है। अब 3 नंबर ड्राइंग अ लाइन, द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर, ठीक है। अब हमें ये वाली जो ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमने किया। जॉइन 3 नंबर बाय द ड्राइंग द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर ऑफ सेंटर, ये हो गया। अब हाउ मैनी सच लाइन कैन यू ड्रॉ, फॉर सच लाइन 4 सच लाइन कैन वी ड्रॉ, 1 2 3 4, ठीक है। एट द 3 नंबर ऑन ईच ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो 5 + 13 + 21, 5 ऐसे, ये इसको हम करेंगे तो इसका टोटल कितना आया, 39। फिर 6 13 और 20 का टोटल कितना आया, 39। 19 13 और 7 का टोटल 39। फिर 12 13 और 14 का टोटल 29, समझ में आया। तो इन सभी का टोटल 29 आया। दिस इज़ द मैजिक, नंबर मैजिक, ओके। Now look at the calendar of 2019. Also look at the present month and draw the similar square in your notebook. Does the magic work for this? आप अपनी कैलेंडर, कोई भी इस साल का कैलेंडर लेके उसमें इस तरह से आप एक कर सकते हो, स्क्वायर लेना है आपको, और फिर उसका इस तरह से एडिशन करके देखो आप किस तरह से होता है, ठीक है। In this magic possible on 10 into 10 number chart. Go to the chapter fun with number and check. fun with number वाले नंबर में जाओ और 10 into number वाला चार्ट जो हमने देखा था उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मोर मैजिक, देखो अब यहाँ पे देखो, I can add 5 number in the box in the month. ये वाले जो है 5 नंबर मैंने ले लिए, 1 8 5 15 22 एंड 30, ठीक है। ओह दैट विल टेक सम टाइम। अब इसको एडिशन करते हुए टाइम लगेगा, तो कैसे अगर हम करते हैं तो देखो 8 + 9 9, नहीं देखो 9 + 1 10 10 + 18 18 19 20 20 + 5 25 5 का 5 + 10 2 3 4 5 6 7 75 हुआ, 75। दैट्स राइट। हाउ डिड यू डू दैट? Simple, just multiplying the middle number with by 5। जो मिडल नंबर है उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे, 15 5 = 75, ठीक है। अब इस तरह से 5 नंबर ऐड करके 50 मिडल नंबर। अभी इधर इसका अगर हम करने देखेंगे तो कि देखो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इसका टोटल करो तो क्या आता है वो देखो, क्या वो सही होता है। तो इस तरह से मैजिक हो सकता है। सी इफ़ द मैजिक वर्क फ्रॉम अदर लाइन विच हैव 5 नंबर, व्हाट अबाउट 5 नंबर ऑन द स्ट्रेट लाइन? ट्राई दिस ट्रिक विद द योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न इन द कैलेंडर? ठीक है, आप ये इस तरह से 5 नंबर को ही हम और फिर मिडल नंबर को 5 से काउंट करेंगे तो शायद उसका टोटल उतना ही आएगा। वो आप घर पे करके देख सकते हैं। दिस इज़ जस्ट मैजिक। कंप्लीट द कैलेंडर। अब यहाँ पे आपको एक कैलेंडर दिया है और कैलेंडर को कंप्लीट करने के लिए दिया है, कई जगहों पे डेट्स नहीं लिखी है तो 1 के बाद 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31। क्यों? क्योंकि ये अगस्त महीना का है। अगस्त महीने में 31 डेज़ होते हैं। लास्ट डेट 31। कलर ऑल द संडे इन रेड। रेड कलर से आप संडे को रेड कलर, मेरे पास अभी कलर नहीं है लेकिन यहाँ पे संडे है तो संडे सभी को रेड कलर कर दीजिए, ठीक है। ऑन विच डे डज द मंथ एंड, कौन से महीने डेट को मंथ एंड होता है डे को, तो 31 को फ्राइडे आ रहा है तो फ्राइडे को। राइट द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ 31 मंथ डेज होते हैं, ठीक है। एक महीने में, इस महीने में अगस्त महीने में 31 डेज है। व्हाट डे इज़ इट ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त को कौन सा दिन है? 13 अगस्त को मंडे है। देखो 13 अगस्त को मंडे है। व्हाट इज़ द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे। सेकेंड सैटरडे को कौन सा डेट है? फर्स्ट सैटरडे 4th, सेकेंड सैटरडे को 11th। इज़ द 21st संडे। क्या 21 को संडे है? देखो नहीं है ना, देखो ट्यूसडे है। व्हाट इज़ द डे ऑन द 29th। व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक। 29th को क्या है? वेडनेसडे। तो नेक्स्ट वीक को कौन सी डेट आएगी? तो देखो यहाँ पे 31 हुआ तो यहाँ पे 1st आएगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th। आया समझ में? तो अगस्त के बाद सितंबर महीने की फर्स्ट डेट को कौन सी डे आएगा? सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5th डेट यहाँ पे आएगी 5 सितंबर आएगा, ठीक है। वेडनेसडे 5 सितंबर वेडनेसडे। हाउ मैनी थर्सडेज आर देयर इन द मंथ। थर्सडे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 थर्सडे इन द मंथ। इस तरीके से आपको कैलेंडर फाइंड आउट करना आता है, ठीक है। फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडे। अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर इन द कैलेंडर 2018। यहाँ पे हमें कैलेंडर दिया है तो उसमें संडे जो हैं तो वो कौन कौन से महीने में 5 संडे है। तो देखो ये अप्रैल, सितंबर, जुलाई, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 संडेज़ वाले ये हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर हैज़ 5 संडे। इज़ देयर एनी अदर डे इन द मंथ विच कम्स 5 टाइम। यस, ठीक है। तो अगस्त महीने में वेडनेसडे, ट्यूसडे और फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। फिर कैन देयर बी 6 संडेज़ इन द मंथ। वाई? नो, 6 Sundays cannot fall in the month as there are 4 और 5 वीक इन द मंथ। हमेशा 4 वीक और 5 वीक होते हैं एक महीने में, इसलिए 6 संडे हो नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये एक पूरी स्टोरी है और स्टोरी को के हिसाब से यहाँ पे एज फाइंड आउट करनी है, बट हम ये अभी ऑमिट कर रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो वी कैन नॉट डू दिस, ओके। तो ये पेज हम ऑमिट कर रहे हैं। सीधा हम आएंगे अब क्लॉक पे। 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। लेट्स सी व्हाट द कुसुम डज एवरी डे। कुसुम पूरा दिन हर रोज़ किस तरह से अपना दिन बिताती है वो हम देखते हैं। फॉर सम पिक्चर्स फ्रॉम द टाइम ऑलरेडी रिटन एंड you must draw the hand on the clock. In other you have the write the time shows by the clock. कईयों में टाइम लिखा हुआ है, कईयों में टाइम ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको जहाँ पे हैंड्स नहीं ड्रॉ किए वहाँ हैंड्स ड्रॉ करने हैं, जहाँ नहीं ये लिखा है वैसे लिखना है। तो क्या है? कुसुम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुसुम सुबह जल्दी उठती है, कितने बजे? तो यहाँ पे दिखाओ 6, at 6 in the morning. She bring water from the well. वो पानी वेल में से निकालने जाती है, कितने बजे? at 6:30 in the morning, ठीक है। शी क्लीन्स हर हाउस। वो अपने घर को साफ़ करती है, कितने बजे? तो देखो कितने बजे हैं? at 7:30 in the morning, ठीक है। शी गोज़ टू स्कूल at 8 o'clock। तो आपको 8 o'clock इधर दिखाना है, तो लॉन्ग हैंड 12 पे, शॉर्ट हैंड 8 पे, ठीक है।
हमें पता है शॉर्ट हैंड इज़ आवर हैंड एंड लॉन्ग हैंड इज़ अ मिनट हैंड। शी इज़ स्टडी इन द स्कूल, यहाँ पे 10 o'clock, तो 10 o'clock इन द मॉर्निंग वो स्कूल में पढ़ने जाती है। शी कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, कितना बचा है 1 o'clock इन द मॉर्निंग, तो आपको 1 o'clock दिखाना है, ठीक है। शॉर्ट हैंड 1 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे। शी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, अपने भाई और दादी के साथ वो लंच लेती है कितने बजे, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट हैंड 2 पे है और लॉन्ग हैंड 12 पे है, तो 2 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 2 बजे। लंच कब लेते हैं, दोपहर को लेते हैं, तो इसलिए आफ्टरनून आया, ठीक है। लंच लिखा है इसलिए आफ्टरनून आया, और 2 o'clock इन द आफ्टरनून। शी प्लेज विथ हर फ्रेंड, खेलने कब जाते हैं, हम शाम को जाते हैं, तो यहाँ पे देखो कितने 5:30 इन द इवनिंग, तो 5:30 बोला है तो 1 2 3 4 5, 5:30 बोला है तो 5 से थोड़ा 5 और 6 के बीच में हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, शॉर्ट हैंड, और 6 पे लॉन्ग हैंड लेंगे, समझ में आया। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल आपको दिखा देती हूँ, ये जो है ऐसे क्लॉक है अगर, तो यहाँ पे 5 नंबर है और इधर 6 नंबर है, तो आप शॉर्ट हैंड ऐसे लोगे और लॉन्ग हैंड ऐसे लोगे, समझ में आया, इस तरीके से आएगा, ओके। बीच में 5 और 6 के बीच में शॉर्ट हैंड आएगा क्योंकि 30 मिनट्स हो गए, और लॉन्ग हैंड 36 पे आएगा इसलिए 30। 9 o'clock एट नाइट, तो लॉन्ग हैंड 9 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे और शॉर्ट हैंड 9 के पास आएगा, तो आपको वो जब सो जाती है, शी लिसन द स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर स्लीप, सोने से पहले वो दादी से स्टोरी सुनती है कितने बजे, रात को 9 बजे, तो रात के 9 बजे यहाँ पे दिखाना है आपको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको नाउ प्रिपेयर द चार्ट शोइंग ऑन योर डेली। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock मॉर्निंग, तो 6 o'clock दिखाना है। आई टेक बाथ एट 7 o'clock, तो 7 o'clock यहाँ पर शो करना है। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट 7:30 मॉर्निंग, तो 7:30 मॉर्निंग यहाँ पे दिखाना है। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, तो 8 o'clock आपको दिखाना है। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। आई प्ले विद द फ्रेंड्स एट 5 o'clock, यहाँ पे 2 o'clock इन द आफ्टरनून, यहाँ पे 5 o'clock इवनिंग, और ये 8 o'clock आप टीवी देखते हो, ठीक है। आई वॉच टीवी एट 8 o'clock इन द नाइट, तो यहाँ पे अब क्लॉक में हमेशा लॉन्ग हैंड मिनट्स हैंड है और शॉर्ट हैंड वो क्या है, आवर हैंड है। दो ही चीज़ हम ओ क्लॉक और 30 ऐसा सीखे हैं। जब ओ क्लॉक हो 7 o'clock 5 o'clock 6 o'clock, तो आपको 12 पे लॉन्ग हैंड लगाना है, और जितने बजे होते हैं, मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताती हूँ। जब जैसे आपको लिखा है 3 o'clock या 4 o'clock या 5 o'clock, तो लॉन्ग हैंड आपका 12 पे जाएगा और शॉर्ट हैंड एग्जैक्ट जो जितने बजे हैं वहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर बोला है आपको 3:30, ठीक है, तो आपका शॉर्ट हैंड जो है वो 2 नंबर जो 3:30 लिखा है, तो 3 और 4 के बीच में, नॉट ऑन अ 4 नॉट ऑन अ 3, 3 और 4 के बीच में, और शॉर्ट लॉन्ग हैंड आपका 6 पे, तो 6 पे यानी 30 मिनट्स होता है, 5 मिनट्स की क्लॉक होती है, तो 30 होता है, और 3 और 4 के बीच में अगर आपका शॉर्ट हैंड आता है तब 6:30 4:30 3:30 5:30 कुछ भी लिखते हैं तो 5:30 होता है, तो 5 और 6 के बीच में आपका नंबर आएगा, शॉर्ट हैंड आएगा। 7:30 है तो 7 और 8 के बीच में आपका शॉर्ट हैंड आएगा, लेकिन 6 पे आपका लॉन्ग हैंड आएगा, ठीक है। तो इसको क्लॉक को हम मोर और अच्छी तरह से सीख लेंगे, बट अभी यहाँ तक इतना ही करेंगे। वर्कबुक के पेजेस कल मैं सॉल्व करके आपको प्रिंट भेज दूँगी, उस तरीके से आप रिवाइज़ कर लोगे, ओके।